वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर्स, कि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर, किसी भी बेस के ऊपर पावर आ जाती है तो उस पावर को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखें, जो 3 है वो हमारे पास बेस है और जो 2 है वो हमारे पास क्या है, पावर। अब देखें, अब इसका मतलब है 3 के ऊपर पावर 2 है तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, इस तरह सॉल्व। ये तो हमारे पास आसान सा क्वेश्चन था, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आ गया। बट आगे ये देखें, माइनस है, फिर ब्रैकेट में है, फिर माइनस का 2 है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसे भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं -3 और जो उसके ऊपर पावर है वो है 2। अब देखें, इसका मतलब कि जो 3 है माइनस का माइनस हम ब्रैकेट दे देते हैं, क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम, तो हम इस तरह ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दोबारा ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल्स टू 3 3 9, और ये माइनस का माइनस एज इट इज सेम। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर ये है। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस का 3 और जो पावर है वो है 2। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, किसी स्टूडेंट के लिए कि उसे समझ नहीं आती कि किस तरह सॉल्व करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ। माइनस का 3, ठीक है, ये ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट माइनस का 3 और ये ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है एक ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रही है। हम इस तरह, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब दोनों का सेम होता है, मतलब कि ये ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। 3 इसको करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस इज इक्वल्स टू प्लस 3 3 9। देखिए, इतना क्वेश्चन इजी था और ये इसी तरह सॉल्व होगा। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हम इसके अगर देखेंगे, थोड़ा सा माइंड को यूज़ करेंगे तो हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अब देखेंगे इस तरह सॉल्व करेंगे। 3 के ऊपर माइनस का 2 है, इसके नीचे 1 आ गया। अब काफ़ी जो है स्टूडेंट, उनका क्वेश्चन ये होगा कि ये किस तरह आया। 3 के ऊपर 2 था बट ये 1 तो हमारे क्वेश्चन के अंदर था ही नहीं, तो ये 1 कैसे आया। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर क्या है 2, इसकी अगर हमसे पावर पूछी जाएगी वो भी 1 है, इसके नीचे भी 1 ही है। ठीक है, अगर कोई हमारे पास वेरिएबल है और उसका पूछे कि हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, वो हमारे पास 1 है, उसकी पावर भी 1 है, उसके नीचे भी 1 है। ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमारे पास 1 होता है। अब देखिए 3 - 2, इसके पास कुछ नहीं था, इसका मतलब इसके पास 1 था। ठीक है, अब हम रेसिप्रोकल करेंगे। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे ना, अगर इस तरह होता है, देखें 3 - 2 1, ठीक है, इसे हम अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास ऐसे हो जाएगा 3। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ पॉजिटिव में है उसे नेगेटिव में कर सकते हैं, कोई भी चीज़ नेगेटिव में है उसे हम पॉजिटिव में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव में, इसे हमने पॉजिटिव में करेंगे तभी जाके ये हमारे पास सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव में इस तरह करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 जो है हमारे पास वो नीचे आ जाएगा और इसकी पावर आ जाएगी 2। मतलब कि अब इस तरह, अब यहाँ पर भी हम पावर दे सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं, ब्रैकेट डालकर इसके ऊपर पावर दे दी 2 इज इक्वल्स टू 1/3, फिर 1/3 इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर जितनी भी पावर है उसका आंसर आता है हमारे पास 1 ही। ठीक है, 3 3 9। सो ये हमारा है आंसर। उम्मीद करते हो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब भी करें।